हालेलुया। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करेंगे और जानेंगे प्रोफेट वजिंदर सिंह जी के विषय में। मेरे प्रियो, आप सबको पता है कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहले का 2025 से पहले है ना, 2018-17 में ऐसा था कि 2025 से पहले कि आजीवन कारावास में 20 साल, 10 साल या 40 साल की सजा होती थी। पर मेरे प्रियो, अब ऐसा नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि वजिंदर सिंह जी छूट जाएंगे क्योंकि सजा 10 साल की 20 साल की होगी। पर 2025 में ऐसा नियम नहीं है कि वो छूट जाएंगे। पर आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आजीवन कारावास का मतलब है कि पूरी जिंदगी जेल में, जब तक कि वो मौत नहीं आ जाता है, पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। पर मेरे प्रियो, आज हम आपको एक बताना चाहते हैं बात, मसीह भाई बहनों, कि परमेश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर किसका नाम है, ईश्वर के पास हम कब जाते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के पास कब आए थे, क्यों आए थे? आपको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आपको ने भी, जज ने भी जवाब दे दिया होगा। मेरे प्रियो, तभी आप परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर, हम जहां पे हमारा आस खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, प्रयास खत्म हो जाता है, जहां पे हमारे लिए सारी रास्ता बंद हो जाता है, फिर हम कहां जाते हैं? परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाते हैं कि चलो चलते हैं। मेरी प्रियो, हमने क्रिसमस में गवाही को सुनाया था। इसी क्रिसमस में 2024 में एक भाई मेरे चर्च में आता था, उसके ऊपर भी मर्डर केस में जीवन कारावास की सजा सुनाया गया था। मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना किया था और वो भाई 1 साल के अंदर वो बाहर आ गए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना परमेश्वर से ऐसा एक प्रार्थना शब्द है, प्रार्थना में इतना पावर है, शक्ति है कि वो जज क्या, वकील क्या, जज क्या, वो राष्ट्रपति को भी मजबूर कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जब हम पढ़ रहे थे बाइबल को, हम पढ़ रहे थे, जब हम उस कानून की व्यवस्था को पढ़ रहे थे, आजीवन कारावास से छूटने के लिए हमें जब राष्ट्रपति फैसला देगा तो हम छूट सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल क्या कहती है कि मनुष्य पे भरोसा नहीं करना। वो राष्ट्रपति क्या, कोई भी क्यों न रहे, उस पे भरोसा आपको नहीं करना है कि वो कह देंगे तो छूट जाएगा, पर छूट जाएंगे वो कहने पर हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए जिंदा क्या, मुर्दा क्या, जेल क्या, कुछ भी एकदम जीरो के समान है। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं कि जब पौलुस सिलास बंदीगिरी में थे, परमेश्वर ने उन्हें आजाद कर दिया था। मेरे प्रियो, योना नबी को परमेश्वर ने निनवे के भेजा था, वो दूसरी जगह चला गया। पर क्या हुआ था कि उसी टाइम तूफान आया, बाढ़ आया, और क्या हुआ, निनवे जो योना नबी था, उस टाइम लोगों ने पर्चा डाला कि क्यों आया है समस्या, योना के नाम से आया। योना ने कहा कि मेरे को नदी में फेंक दो, उसे मछली निकल लिया, और लिखा है कि आरा पे बाहरी किनारे उगल दिया। और वो प्रार्थना किया था योना नबी मछली के पेट से कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, अब तू जहां कहेगा वहां मैं जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन व्यक्ति पे दया करता है जो उसके पास दिल से क्षमा को मांगते हैं। उसने, योना ने दिल से क्षमा को मांगा और परमेश्वर ने उन्हें फिर से जिंदगी दे दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेट जी के लिए, वजिंदर सिंह जी के लिए आपको, हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो प्रोफेट वजिंदर सिंह चाहे कुछ भी क्यों न थे, उनका काम या प्रचार या वचन कुछ भी क्यों न था, पर याद रखना है कि वो मसीह में आपका और हमारा वो भाई थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्रियो, जब
सिलास और पौलुस जेल में गए थे तो कलीसिया लॉ लगा के प्रार्थना कर रहा था, कानून के तहत प्रार्थना कर रहा था। आज आपको कानून के तहत प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उस राष्ट्रपति के मन में डाल कि ताकि वो सजा माफ कर देवे। परमेश्वर तू खुद परमेश्वर है, परमेश्वर इन्हें तू रिहा करा, मुझे तो भरोसा तुझ पे है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, लिखा है कि वो बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यूसुफ को जब क्या हुआ था, पोतीफर के पत्नी ने उनके साथ, राजा की पत्नी ने सोने के लिए बताया, बोला, पर यूसुफ ने इनकार कर दिया। और क्या हुआ कि उसको जेल में डाल दिया गया। पर जेल में गया तो गया, पर क्या हुआ, जेल से ही बाइबल में लिखा है कि वो मंत्री बना दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ये नहीं कह रहे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह गलती किए हैं या नहीं किए हैं, हम नहीं जानते इसके विषय में को क्या किए हैं, पर हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर से जब क्षमा को मांगते हैं, क्षमा को हम परमेश्वर के सामने मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ करता है। क्या हुआ, योना नबी जब निनवे को गया, प्रचार किया कि 40 दिन में निनवे नाश हो जाएगा, पर क्या हुआ, निनवे नाश हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि योना क्रोधित हो गया परमेश्वर से थोड़े टाइम के लिए, कि परमेश्वर ने कहा था कि नाश हो जाएगा। परमेश्वर ने योना को, नबी को साइन दिया था कि जहाँ पे वो सोया था वहां पे धूप लग रहा था, तो रातों रात वहां पे एक पेड़ उग गया और उसको छाया देने लगा। पर क्या हुआ कि दिन में एक कीड़ा ने उसे काटा, पेड़ को काटा, पेड़ सूख गया। परमेश्वर, योना नबी ने कहा कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया, क्यों सूख गया? परमेश्वर उसको बताना चाहते थे योना नबी के कि आज तुम पेड़ को नहीं तुम उगाया हो, नहीं लगाया हो, और उसकी छांव खत्म हो गया, तो तुम मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो, क्या मैंने निनवे को मैं नहीं बनाया? निनवे के लोगों, चाहे मूर्ति पूजक थे, चाहे पापी थे, बलात्कारी थे, कुछ भी क्यों नहीं थे, क्या मैंने उनको नहीं बनाया? तो क्या मैं उस पर तरस नहीं खाऊंगा? परमेश्वर ने तरस खाया, और लिखा है बाइबल में कि पूरा निनवे को बचा लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एस्तर रानी की कहानी, मैं आपको बता रहा हूं बाइबल की कहानी, कि एस्तर रानी को जब एंट्री हुआ राजा के सामने, बहुत से बड़े बड़े घराने के लोगों ने गया, पर सिलेक्ट नहीं हुआ, पर एस्तर रानी सिलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एस्तर प्रार्थना करने वाली लड़की थी। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि उसके मामा को, मुदर्ग को फांसी पे चढ़ाया जाना था, जो झूठे झूठे उन पे आरोप लगाया गया था, पर क्या हुआ, बाइबल में लिखा है कि मुदर्ग की जगह वही चढ़ाया गया जो मुदर्ग को फांसी पे चढ़वाना चाहता था। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो उसके पास आता है, जो दिल से क्षमा को मांगता है, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोल देता है। परमेश्वर उसी का नाम है जहाँ पे हमारा रास्ता बंद हो जाता है, जहाँ पे हमारा सोच बंद हो जाता है, जहाँ पे हमारा सामर्थ्य घट जाता है, वहां पे परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब जब तुम कमजोर होते हैं, उसमें मेरी सामर्थ्य कार्य करता है। तो आइए आज प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए हम दुआ करते हैं, और मेरे साथ आप भी प्रार्थना करिए, क्योंकि वो परमेश्वर के दास है। लाखों करोड़ों लोगों तक उनके द्वारा परमेश्वर ने सुसमाचार को सुना। तो क्या जब वो योना नबी को माफ कर सकते हैं, परमेश्वर क्या इनको माफ नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं महासामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके दास प्रोफेट नबी बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि चाहे वो गलती किए हैं या नहीं किए हैं हम नहीं जानते पिता, पर आप जानते हैं मेरे परमेश्वर। पर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर कि जैसे योना नबी को तूने माफ किया, और योना नबी के शब्दों को भी तूने माफ किया, और निनवे नगर को पूरा बचा लिया, मेरे परमेश्वर उसी प्रकार से उनका जो चर्च, जो उनका फॉलोअर्स है, मेरे परमेश्वर इनको देख परमेश्वर, कितने लोग तो आपने दिया है परमेश्वर, इनके द्वारा इनकी प्रार्थनाओं को हम सब प्रार्थना जो कर रहे हैं सुनिए पिता, और अपने दास को जेल से बाहर लाइए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। लिखा है कि पृथ्वी पे जो कुछ तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। हम बांधते हैं हर एक दुष्ट की शक्तियों के, शैतान की शक्तियों के, ऐसे लोगों को, नेता को, मंत्रियों के, जो उनकी सामर्थ्य को, जो सही से न्याय नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर उनके मनों को परमेश्वर कठोर ना कर, बल्कि उनको न्याय करने दे मेरे पिता। मेरे पिता राष्ट्रपति शासन के लिए, प्रशासन के लिए, मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए
सबके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर लिखा है कि प्रभु के दास के जिसके ऊपर जब अनुग्रह होता है तो मनुष्यों का भी अनुग्रह होता है। प्रभु आप अपने दास के फेवर में लोगों को खड़ा कर, ताकि परमेश्वर शैतान शर्मिंदा होने पाए। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम बड़ाई करते हैं पिता, यीशु मसीह के महासमर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के लिए एक खुदा का नबी थे, शायद आपके उनकी प्रचार सुन के ठेस पहुंचा होगा, शायद उनकी बातों को, उनके सिस्टम को सुन के देख के आपको ठेस पहुंचा होगा, पर फिर भी वो हैं परमेश्वर के दास है। परमेश्वर ने उन्हें जोर तोड़ से इस्तेमाल कर रहा था। मेरे प्रियो आप सब उनके लिए लव लगाकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनको जल्द जेल से बाहर लाए। सबको जय मसीह की आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे, आमीन।